हेलो बच्चास, कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज अर्जुमन अख्तर फ्रॉम द रेड 5 टीम एंड आई एम हेयर टू टीच यू हिस्ट्री. सो मूविंग ऑन टू द चैप्टर. हमने हिस्ट्री में क्लास 9th की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट किया था. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी. ठीक है, तो उस पर हमको लगता है कि हम लोग कुछ वहाँ तक पहुँचे थे जहाँ तक हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बहुत सारे पॉइंट्स शॉन किए थे. आज हम लोग डेमोक्रेसी के साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कवर करेंगे. ओके, तो उस पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आई रियली वांटेड टू नो कि हमारे जो बच्चे हैं क्लास 9th के वो कौन से मॉड्यूल को ज़्यादा बेटर समझते हैं. ठीक है, अ सिस्टम विदाउट अ डेमोक्रेसी और अ सिस्टम विथ अ डेमोक्रेसी. ठीक है, so let's get started with the point. The point is that arguments that we are putting forward today to support democracy, ताकि हमारे सिस्टम में डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए. ठीक है, आज हम उससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं. ओके, फर्स्टली सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा वाई वी शुड फॉलो डेमोक्रेटिक सिस्टम. एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल मतलब बच्चों बिकॉज इट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट रिस्पॉन्सेज टू द पीपल, इट रिस्पॉन्सेज टू द पब्लिक. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में बच्चों एक रिक्वायरमेंट आती है. डेमोक्रेसी जो सिस्टम होती है वो एक ऐसा सिस्टम है दैट रिक्वायर्स कि जो रूलर है, द रूलर हैड टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल, कि उसे लोगों की नीड्स को देखना है, समझना है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से काम करना है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे लिए बेटा क्यों है? क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्स देने वाला गवर्नमेंट. इट्स नॉट बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ रिस्पॉन्स. RESPONSE, रिस्पॉन्स देना. ठीक है, किसी चीज़ किसी काम को लेकर के उसका जवाब देना. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो हमारे नीड्स को रिस्पॉन्स करती है. इसीलिए हम उसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, कि वो चीज़ों को देखती है और उस पर रिस्पॉन्स करती है. और बच्चों हमेशा गवर्नमेंट जो है, सरकार हमेशा लोगों की ज़रूरत पे चलती है. तो जो भी हमारी गवर्नमेंट सिस्टम का जो भी रूलर होता है डेमोक्रेटिक में, उसे अपने लोगों की नीड्स को देखकर चलना होता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे लिए बेटर होती है. दूसरा पॉइंट बच्चों, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन. ठीक है, ये एक पॉइंट है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन. अब मैं ये बताती हूँ आपको वाई, ऐसा क्यों है. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में बच्चों जब कोई डिसीजन लिया जाता है ना, तो वो डिसीजन क्या होता है ना कि बहुत सारे तुम्हारे कंसल्टिंग लोग होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे डिस्कशंस होती, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट पावर्स इन्वॉल्व होकर बच्चों एक डिसीजन लेती. कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी एक फैसला कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर पार्टी नहीं ले सकती, उनको ये अथॉरिटी नहीं होती है. तो डिस्कशन और कंसल्टेशन से एक फ़ैसला लिया जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में. और हम ये कह सकते हैं ये हमेशा होता है, डिस्कशन मेक्स एनी फॉर्म ऑफ रूल या डिस्कशन मेक एनी फॉर्म ऑफ डिसीजन परफेक्ट. क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को बच्चों, हमें बहुत सारे न्यू आइडियाज़, डिफरेंट आइडिया, हर अलग अलग लोग का अलग अलग ओपिनियन होता है. उस ओपिनियन को हम सुनते हैं और अलग अलग ओपिनियन बन के एक बेस्ट ओपिनियन बाहर आता है. तो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसे रन करती है कि वो कोई भी फैसला लेने के लिए अकेले नहीं काम करती, बहुत सारे उसमें कंसल्टेशंस करती है, बहुत सारे डिस्कशन करती है, फिर एक डिसीजन लेती है. गॉट इट एवरीबडी? नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी जो है वो हमें एक ऐसा तरीका देती है बच्चों जिससे हम अपने बीच के दूरियों को, मन मुटाव को दूर कर सकें. भाई ये तो पॉइंट मैम ने बता दिया, मगर कैसे? वो ऐसे कि सिर्फ एक डेमोक्रेसी ही एक ऐसा सिस्टम है बच्चों जिसमें अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पे एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं. लेकिन मैं ये पूछती हूँ, क्या ये पॉइंट सही है, वैलिड है? क्या हम इंडिया में ऐसे रहते हैं? मोर और लेस जो भी पॉइंट्स हमारे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे बीच में, स्टिल वी आर लिविंग पीसफुली इन इंडिया. हम साथ में तो रहते हैं. क्योंकि बच्चों इंडिया क्या है, एक ऐसा डाइवर्स कंट्री, कोई भी एक डाइवर्स कंट्री मतलब बहुत डाइवर्स मतलब हम कह सकते हैं डिफरेंट काइंड्स, जहाँ पर एक अनेक प्रकार की चीज़ रहती हो. तो एक डाइवर्स कंट्री जैसे कि हमारा इंडिया, जहाँ पे एक तरह के लोग नहीं बाबू, यू कांट इवन काउंट बच्चा कि कितने तरह के लोग होते हैं. उस तरह के लोग इंडिया में आते हैं और जहाँ पर सब मिल करके एक साथ अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग लैंग्वेज फॉर्म करते हैं और हम लोग उस लैंग्वेज को, एक दूसरे के डिसीजंस को, एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे के लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करके एक दूसरे के साथ रहते हैं.
ठीक है, ये हमारे इंडिया में होता है। वाई? बिकॉज इन इंडिया वी फॉलो डेमोक्रेसी। किसी मोनार्की सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता। तो डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो इस वजह से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश को साथ जोड़ करके रखता है। अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, इक्वालिटी बन जाती है। ओके, फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ अ सिटीजन। डेमोक्रेसी एक सिटीजन की डिग्निटी, उसके रिस्पेक्ट को, उसके पहचान को, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी को मेंटेन करता है, बढ़ाता है। आप ये कह सकते हो मेंटेन करता है और ये भी कह सकते हो बढ़ाता है। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ हाउ एंड व्हाई। क्योंकि बच्चों डेमोक्रेसी क्या होती है ना, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी एक ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चों, जो कि हमें क्या देता है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। यहाँ पर हर इंसान एक समान है। हर इंसान मतलब एक पुअर की स्टेटस, एक डेमोक्रेटिक में मैंने आपको पहले भी बताया था वोट के इस पे बेसिस पे कि एक रिक्शे वाले का वोट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बच्चों जितना कि मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, एनी अदर इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। क्यों? क्योंकि वी फॉलो पॉलिटिकल इक्वालिटी। हम एक ऐसे इंडिया में हैं जहाँ पर हमें ये आज़ादी हमारे संविधान ने दी है कि हम सब एक दूसरे के समान हैं, सब एक तरह से हैं। कोई किसी को जज नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कि वो पुअर है, वो रिच है, वो मिडिल क्लास है, वो वीआईपी है, वो सेलिब्रिटी है, वो दी समथिंग ग्रेट है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशन उन्हें ये राइट नहीं देती। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, एक सिटीजन के डिग्निटी को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके रिस्पेक्ट को इन्हांस बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि जब हम वोट देने जाते हैं बच्चों तो हमें लाइन में बहुत सारे लोग दिखते हैं, कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ मोटे, कुछ नाटे, कुछ बिल्कुल भी पुअर, कुछ बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बट दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लाइन। वो एक ही लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं। उससे क्या पता चलता है कि हम सब की जो वोटिंग की वैल्यू, मतलब हमारी जो आइडेंटिटी है, स्टेटस जो है हमारी, सबकी एक समान है। और डेमोक्रेसी उसी चीज़ पे रन करती है। ठीक है, हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है, और जो हमारा सबसे लास्ट और सबसे आई थिंक इंटरेस्टिंग पॉइंट है डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेसी क्या करती है ना बच्चों, डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी जो है हमारे सिस्टम में, जो डेमोक्रेसी वो हमें हमारी गलतियों को सही करने का मौका देती है। हमें उसके लिए पनिशमेंट, डायरेक्टली एक सज़ा नहीं मिलती कि भाई हमसे ये गलती हो गई अब इसे सूली पे लटका दो, इसने कोई गलती की इसके हाथ कटवा दो। ऐसा नहीं होता। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें हमारी हर गलती को सुधारने का एक मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में बच्चों क्या होता है, एक पब्लिक डिस्कशन के लिए एक अलग जगह होती है और उनकी मिस्टेक्स के लिए, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए एक अलग कमरा होता है। उनकी गलतियों को डिस्कस करने के लिए एक अलग रूम, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए एक अलग रूम, उनकी डिसीजंस को, उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, उनकी करेक्शन के लिए एक अलग जगह। तो डेमोक्रेसी सिर्फ लोगों के ऊपर अपने फैसले थोपता नहीं है। अगर उनसे कोई गलती हो तो उसे सुधारने का एक स्पेस देता है। ठीक है, और ये किसी और सिस्टम में नहीं होता, वहाँ डायरेक्ट पनिशमेंट होती है। हम डेमोक्रेसी में इसलिए कह सकते हैं, अगर कोई रूलर कोई गलती करता है तो या तो उस रूलर, कोई गलती अगर उससे हुई, कोई गलत फैसला उसने ले लिया और पब्लिक को वो फैसला पसंद नहीं आया ना, तो या तो उस रूलर को अपना डिसीजन बदलना होगा या फिर सिस्टम उस रूलर को चेंज कर देगा। बट मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ऐसा होता है इन इंडिया? दिस टाइप ऑफ सिस्टम रन्स एक्चुअली? क्या हमारा इंडियन डेमोक्रेसी अब ऐसा है? आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, मैं अब की बात कर रही हूँ, बिकॉज वी आर द नाउ जनरेशन पीपल। हम अब की डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको वो समझाया जो आपकी बुकिश लैंग्वेज बता रही, जो एक्चुअल में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस तरह की राइट्स देती। बट क्या यहाँ के मंत्री ऐसे हैं? क्या कोई मंत्री अगर कोई गलती करेगा, गलत फैसला, हर दूसरा मंत्री हमारे इंडिया में गलत फैसला लेता है हमारे को लेकर के, हमारे बेनिफिटेड कॉज के लिए कोई इतना काम नहीं कर रहा। तो अगर वो गलती करे तो क्या वो अपनी गलती सुधारते हैं? क्या वो आके सामने से वो गलती मानते भी हैं? नहीं, वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस गलत डिसीजन को सही प्रूफ कर देते हैं और उसका जितना भी कॉन्सिक्वेंसेज होता है वो पब्लिक भुगतती है। नाउ ओनली भी हम भुगत रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम लोग सब एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सही चल रहे हैं। हमारे देश में 50-50 का बैलेंस है, आई कैन से दैट। जहाँ पे कुछ गलत मंत्री गलत काम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ सही मंत्री उस गलत को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं जो हमारे पब्लिक को रन कर रही है, जो हमारे पब्लिक को सपोर्ट करके रखी है। वरना
पब्लिक एक ऐसी मेजॉरिटी पावर है बच्चों जो किसी भी सत्ते को पलट सकती है। दैट मीन्स किसी भी पॉलिटिकल पावर को लो डाउन कर सकती है। इन बियॉन्ड एवरी पॉलिटिकल पावर, बियॉन्ड एवरी मेजर, हर सुप्रीम पावर के ऊपर देयर इज वन पावर, दैट इज पब्लिक मेजॉरिटी। और हर सुप्रीम पावर एक ही चीज़ से डरती है, दैट इज पब्लिक मेजॉरिटी। लेकिन वहीं पर हर सुप्रीम पावर एक ही चीज़ को दबाती है, वो है पब्लिक वॉइस, है ना। ये तो आप जानते हो, आम आदमी की आवाज़ को हर कोई दबाता है। बट स्टिल आई वॉन्टेड यू टू बिलीव कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब रहते हैं तो दोनों तरह की चीज़ें होती है। एक दुनिया में ही हर तरह की चीज़ होती है। हमारे हाथों में ही पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, कुछ छोटी कुछ बड़ी हैं। और ये पांचों उंगलियां छोटी बड़ी इसीलिए हैं बच्चों, ताकि ये जब फोल्ड हो तो मुट्ठी पूरी स्ट्रांग बन सके। वरना अगर एक जैसी होती तो कभी बंद ही नहीं होती, तो इसका कोई काम ही नहीं था। इसी वजह से कुछ अच्छाई कुछ बुराइयां हर जगह होती है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो विथ यू ऑल कि आप लोगों के हिसाब से डेमोक्रेटिक सिस्टम ज़्यादा बेटर है या सिस्टम विदाउट अ डेमोक्रेसी ज़्यादा बेटर है। अगर इसमें आप कुछ व्यूज़ देना भी चाहते हो, आई वॉन्टेड टू नो इन योर कमेंट बॉक्स व्हाट यू ऑल थिंक। मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कि आज की जनरेशन, एक्चुअली बच्चे, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इस बेस पे, इस बेसिस पे आप क्या सोचते हो। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारे सिस्टम में आप लोग क्या बदलाव कर सकते हो। सो प्लीज़ कमेंट मी ऑन दैट कि व्हाट यू ऑल थिंक। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हमने डेमोक्रेसी बहुत समझ ली, अब एक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समझते हैं कि डेमोक्रेसी, ये तो हमें पता चला कि कितनी तरह की डेमोक्रेटिक सिस्टम कितनी तरह से चेंजेस हो सकते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली बच्चों डेमोक्रेसी को थोड़ा ब्रॉडर वे में समझने के लिए देयर इज टू डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है बच्चों इन विच ऑल द सिटीजन, हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं ना, एक जगह होकर के डायरेक्टली, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट डेमोक्रेसी बात है तो डायरेक्टली किसी भी डिसीजन में, किसी भी डिस्कशन में जा कर के अपना डिसीजन मेकिंग का पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर वो अपनी बातें रख सकते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर दुनिया के हर इंसान को, यहाँ पे हम कह सकते हैं इन विच ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, कह सकते हैं, नॉट इवन अ स्टेट, नॉट इवन अ समथिंग कि कोई कास्ट वाइज, कोई रिलीजियस वाइज, किसी सिस्टम वाइज या किसी एक लोकेलिटी का नहीं, पूरी कंट्री के लोग एक जगह पर रह के डायरेक्टली किसी भी फैसले को हो रहे, अगर कोई फैसला लिया जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें अपनी बातें रख सकते हैं, उसमें उस फैसले को चेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं। अगर उन्हें कुछ गलत लगे दे कैन अपॉइंट ऑन दैट, अगर उन्हें कुछ सही लगे वो बोल सकते हैं, दे कैन अपोज, दे कैन थिंक, दे कैन जज दैट डिसीजन। तो हमें वहाँ पर इतनी प्रायोरिटी मिलती है कि हम वहाँ पर अब उस फैसले को बदल भी सकते हैं, उस फैसले में अपना कुछ फैसला, डिसीजन मेकिंग दे भी सकते हैं। ये हुआ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट फेज नहीं कि हमें जाके रिप्रेजेंट करना है कि मैं पूरे 80 लोगों को, 8000 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जाके पार्लियामेंट में। नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो 8000 लोग खुद जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, वो खुद जाकर के अपनी बातें करेंगे। बट जब हम बात करते हैं बच्चों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जिसे हम अदर फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सभी लोग एक जगह जाके अपने फैसले नहीं बता सकते, वो सभी लोग अपने फैसले बताने के लिए किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और हम कैसे चुनते हैं बच्चों? हम वो काम करते हैं अपने मिनिस्टर्स के थ्रू, अपने रूलर्स के थ्रू, जिन रूलर्स को हम चुनते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो हम उन रूलर्स को चुनते हैं और वो रूलर्स हमारे द्वारा चुने जाते हैं और फिर वो जाकर हमें रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में। अगर बच्चों किसी सिस्टम या किसी पार्लियामेंट्री हाउस में किसी भी जगह कोई भी जूरी मीटिंग हो रही हो, कोई भी बिल पास करने की कोई मीटिंग हो रही हो, तो हम जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में जाते हैं, हमारे बेनिफिट्स के लिए वहाँ पे बात करते हैं, हमारे लॉसेस के लिए वहाँ पे पॉइंट्स रखते हैं और फिर जा करके वो एक फैसले में जुड़ता है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मेजर डिसीजंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो मेजॉरिटी होती है ना बच्चों लोगों की, वो सारे इलेक्ट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि सभी लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लेकिन वो सभी लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को कब चुन सकते हैं? जब मेजॉरिटी विंस, जब मेजॉरिटी होती, जिस रिप्रेजेंटेटिव की तरफ ज्यादा मेजॉरिटी होगी वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? जीत जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा और वो हमें फिर कल को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज हाउ आवर सिस्टम रन्स। ये थी हमारे सिस्टम का एक फेज। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। आप लोग सोच रहे हो मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा,
ये डेमोक्रेसी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो इसलिए बच्चों क्योंकि हमारा सिस्टम ही बहुत लंबा है, तो इस सिस्टम को समझने के लिए आपको इसके पॉइंट समझने पड़ेगा ना। अभी तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा बाकी है और सारे के सारे लेंदी हैं। सो आज के लिए इतना ही। 2 टॉपिक्स और है, लमसम कला नेक्स्ट क्लास में आपके वो भी डेवलप, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू हो जाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे एंड दैट उसके बाद आपकी ये चैप्टर ओवर हो जाएगी होपफुली। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड तब तक के लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास जब तक आपके नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ नहीं होते तब तक आप इस वीडियो को टर्न ओवर करके इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं तो अपने नोट से इसे टैली कीजिए, देखिए कि कौन से पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट बच्चों, 0.5% का भी अगर आपको कोई डाउट होता है, अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर कोटा में आप उससे उसे पूछिए। आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन एनी टाइम। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। ओके, टिल देन बी सेफ एट योर होम, डू अ लिटिल बिट ऑफ स्टडीज। ओके, थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग मी।